जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, मैं मानता हूँ कि आरएसएस पहले से ही इज़राइल का पक्षधर रहा है और वो भी एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आरएसएस के जो गुरु रहे गोलवलकर, उन्होंने अपने बंच ऑफ थॉट्स में ये मेंशन किया है कि हमारा जो रास्ता है वो लगभग नाज़ी पार्टी का जो रास्ता है वही हमारा रास्ता रहना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने लिख कर रखी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो एक तरफ नाज़ी वाद को सपोर्ट करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ उसके जो विक्टिम हैं, नाज़ीवाद के जो विक्टिम हैं जूस, उनका जो देश है उनको भी सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जो जूस का जो देश है इज़राइल, उसके जो राज्यकर्ता है, मतलब मैं जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जूस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं मानता कि आम जू जो है वो उस तरह का है जिस तरह के इज़राइल की जो आज के राज्यकर्ता है वो है। कभी भी जिस तरह से आम आम हिंदू की बात करते हैं, आप बीजेपी के यार्डस्टिक से आम हिंदू को जिस जिस तरह से आप नहीं नाप सकते, उसी तरह से नेतान्याहू को देखकर आप आम जू पर जजमेंट नहीं दे सकते। तो आम जू बहुत शांति प्रिय है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वही जू देश जो है वो अगर मुसलमानों के साथ उसी तरह से बिहेव करता है, मतलब उस मैग्नीट्यूड पर नहीं, उस लेवल पर नहीं, लेकिन एटीट्यूड वही है जो नाजी जर्मनी का जो एंटी सेमिटिक आइडियोलॉजी का जूस के प्रति था, वही एटीट्यूड जूस का अगर पैलेस्तीनी और अरब देशों के प्रति है, तो आप उसके पक्षधर कैसे रह सकते हैं? मतलब आप दोनों के पक्षधर एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये है ये आरएसएस के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उनके थिंकिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा था वो बहुत नुआंस्ड है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आरएसएस उसको मानता है? क्या आरएसएस भी उस नजरिए से देखता है? मुझे नहीं लगता। आप एक आम आरएसएस के सपोर्टर से बात कर लीजिए, वो इज़राइल का फ़ैन है। आरएसएस के बड़े लोग इज़राइल जाकर पेगासस ले आते हैं और वो इज़राइल को अपना बहुत करीबी एक साथीदार मानते हैं, एक करीबी एलाय मानते हैं, और मोदी जी भी उसी में से एक है। मुझे मोदी जी के वक्तव्य से बहुत आपत्ति इसलिए है कि देखिए वो पर्सनल वगैरह तो नहीं कर सकते, मतलब पर्सनल ट्वीट करने की उनको अनुमति नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में मेरे ख्याल से सुजाता जी ने कुछ कहा कि उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ इस तरह का एंटाइटलमेंट है कि वो अपना व्यक्तिगत मत ट्वीट करके जाहिर करे इतने बड़े इशू पर। अगर आपने इजराइल और हमास का जो मामला है उस पर इस तरह का ट्वीट किया है, तो आपने फिर जो पुतिन और रशिया और यूक्रेन का मामला है उस पर आपने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी तो टेररिज्म ही है, वो स्टेट टेररिज्म है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी से अलग है, जो वहाँ की रूलिंग पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, उसके साथ में हमास की नहीं जमती है। हमास इज अ नॉन स्टेट एक्टर। उस वो जो कर रहा है उससे लेकिन तो ज्यादा। आपको लगता है कि मोदी जी के मन में ऐसे क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस है, उसके बारे में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या जानबूझकर मोदी जी जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर इस तरीके का ट्वीट किया है बिकॉज उनके डोमेस्टिक इलेक्टोरल कंपल्शंस थे? एग्जैक्टली वो तो है ही। मैं उस पर आता हूँ। ऐसा है कि अगर आप, मैं नहीं समझता कि वो जो पैलेस्टीन है वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए उसके खिलाफ बात करने से वो अपने यहाँ के मुसलमानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो संदेश अपने इलेक्टोरेट को देना चाहते हैं कि देखिए, हम हमारे देश में तो मुसलमानों की के खिलाफ है ही, लेकिन दुनिया में और भी ऐसे देश है जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ हम बात करेंगे। लेकिन ये इस तरह का मैसेज देने की जो कोशिश है वो अपने आप में बहुत ही चाइल्डिश है, मैं मानता हूं। क्योंकि अगर 4 दिन के बाद आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इस तरह का एक बयान देके उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो फिर आपने 4 दिन पहले जो कहा है उसकी अहमियत क्या रही, उसकी वैल्यू क्या रही? आप प्राइम मिनिस्टर है। तो मुझे लगता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी पर बेस्ड किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार जो थी वो भी मुसलमानों, अपने देश के मुसलमानों की तरफ देखकर अगर पैलेस्टीन के प्रति अपना रवैया, रुख जो भी उनका बनता था, वो भी मुझे लगता है गलत है।
पैलेस्टीन के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप उनके साथ में खड़े रहिए, ये ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि भारत में हमारा एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका है जो हमारा वोटर है, इसलिए हम पैलेस्टीन के साथ खड़े रहेंगे। ये अपने आप में गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। पैलेस्टीन के साथ में जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पैलेस्टीन के साथ में खड़ा रहना, ये एक रैशनलिस्टिक स्टैंड है। टू नेशन थियरी के अगर हम खिलाफ है, हमारे देश से काट कर अगर पाकिस्तान बनाया गया तो हमारा विरोध इजराइल के प्रति होना चाहिए, उस लिहाज से कि एक अरब देश जहां पर पहले सारे अरब बसते थे, उनके देश का एक ज्योग्राफिकल पार्ट काटकर जूस के लिए एक देश बनाया गया, एक किसी फैंटास्टिक प्रॉमिस्ड लैंड के आइडिया के तहत वहां पर पार्टीशन करके इजराइल बनाया गया। ठीक है, आपने बना दिया, लेकिन उसके बाद इजराइल का ये दायित्व बनता था कि उनके साथ में जो अरब लोग हैं जो फलस्तीन में बसते हैं उनके साथ में उनका व्यवहार अच्छा हो। लेकिन इजराइल का व्यवहार अगर उनके साथ में खराब है, बुरा है, तो आपकी जो सिंपैथी है वो अरब वहां के जो अरब है, जो फिलिस्तीनी है, उनके साथ में रहनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे देश में मुसलमान हैं तो उनके साथ में हमारी सिंपैथी दिखनी चाहिए, इसलिए हम वहां के फिलिस्तीनी लोगों के साथ में अपनी सिंपैथी जताए। ये भी स्टांस मुझे लगता है रैशनल है। किसके साथ में अन्याय हो रहा है उसके पक्षधर हम होने चाहिए, वही अब हमारा स्टैंड होना चाहिए। वो कांग्रेस के जमाने में भी उसको रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर देखा गया, वो भी गलत था, और आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और ये आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये आरएसएस का ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मोदी जी ने अपने ट्वीट में प्रस्तुत किया है, उससे अलग ये हटकर नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा है ये हिस्ट्री है, उसका आरएसएस आज के आरएसएस का और मोदी जी के बयान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ।